गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद शहबाज आलम आप लोगों का हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 5 नलिनी हिंदी पाठमाला बुक से एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है जल ही जीवन है। क्या है? जल ही जीवन है। ये आप लोग की पृष्ठ संख्या 101 पर है और पाठ नंबर 15 है। बच्चों, मैं पहले इसे पढ़ूंगा और इसकी व्याख्या आप लोगों को बताता चला जाऊंगा। आइए पढ़ते हैं। जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। झरना, नदी और सागर समान पर्वतों से जन्म लेता है और फिर होता है गतिमान। अब झरना क्या होता है बच्चों? देखो, कहां से जन्म लेता है? झरना, नदी और सागर समान पर्वतों से जन्म लेता है और फिर होता है गतिमान। तो झरना पर्वतों से जन्म लेकर कहां? पर्वतों से जन्म लेता है और उसके बाद गतिमान का मतलब होता है अपनी दिशा की ओर चलना या आगे बढ़ना। तो झरना उसके बाद आगे बढ़ती है। नदी और सागर समान जो झरना होती है वो पर्वतों से जन्म लेकर आगे की ओर बढ़ती है। निर्मल स्वच्छ और शीतल जल लेकर झरना उठता गिरता मधुर ध्वनि देकर। अब झरना जो होती है बच्चों, देखोगे ऊपर से गिरती है। कहां से? पहाड़ों के ऊपर से या पर्वतों के ऊपर से। देखना, पहाड़ों के ऊपर से झरना जो पानी गिरता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? झरना बोलते हैं। वो जब उठता और गिरता है तो एक मधुर ध्वनि, मतलब एक बहुत ही मधुर, मतलब बहुत ही सुंदर आवाज आती है जब झरना ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। बाल्य अवस्था का यह रूप शुद्ध मन और अलौकिक स्वरूप। और जब यह ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो इसे हम लोग कहते हैं बच्चों झरना की ये क्या होती है? बाल्य अवस्था, मतलब बचपन का ये रूप होता है। जैसे झरना की एक बचपन के जो रूप होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? झरना बोलते हैं। जब पानी ऊपर से जब झरना के समान नीचे उतरती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे उसका बचपन कहते हैं, जो कि शुद्ध मन और अलौकिक स्वरूप। अलौकिक का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिखा हूं, देखो, स्वर्गीय। ये जिस तरह बचपन में बच्चों का मन शुद्ध और स्वर्गीय होता है उसी तरह झरना भी दिखती है या दिखाई पड़ती है। फिर जल धरती पर है नदी समान देता सब प्राणियों को जीवन दान। अब जब वो झरना ऊपर से गिरकर नीचे आ जाती है पानी पहाड़ों से, तो फिर वो क्या हो जाती है? नदी के समान हो जाती है। किसके समान हो जाती है? नदी के समान। ऊपर में ही लिखा गया है झरना, नदी और सागर समान। तो पहले झरना थी बाल्य अवस्था में, उसके बाद वो आ गई नीचे की ओर। जब वो नीचे आ गई तो वो नदी हो गई और नदी बनकर क्या की? जितने भी प्राणी हैं, ठीक है, प्राणी का मतलब सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जितने भी लिविंग थिंग्स, जो जीवित रहने वाले प्राणी है, सभी को वो क्या देती है? जीवन दान देती है। कौन? जल। जल क्या करती है? सभी को जल नदी में आकर, नदी बनकर एक क्या करती है? लोगों को जीवन दान देती है, जिसके द्वारा हम लोग नहाते भी हैं, उस पानी को पीते भी हैं और उससे अपना सफाई भी करते हैं गंदगी का। भक्तों से पाता है वह सम्मान, सुख दुख के किनारे ही है उसकी आन। जो नदी है बच्चों, देखना, नदी में कुछ भक्त जाते हैं, वहां पर डुबकी लगाते हैं, प्रणाम करते हैं। तो भक्तों से मतलब जो उसे चाहने वाले हैं उससे वह सम्मान पाता है। कौन? जल। जो नदी में जो जल होती है उससे वह सम्मान पाता है और सुख दुख के किनारे ही उसकी आन। और उसकी आन क्या है? नदी में ही सुख दुख के किनारे है। कुछ लोग देखना नदी में अपने दुख को मिटाने जाते हैं, कुछ लोग अपने सुख को मिटाने जाते हैं। गंगा यमुना सरस्वती आदि है उसके नाम, सबको लाभ पहुंचाना ही सदा रहा है जल का काम। अब देखिए, कुछ नदी का नाम गंगा है, किसी का नाम सरस्वती है, तो कहीं पे चले जाओ यमुना। तो देखो, और ये क्या है? नदी ही है और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? जल। जल ही है। तो कहीं पे इस जल को हम लोग क्या बोलते हैं? गंगा बोलते हैं, कहीं पे यमुना बोलते हैं, तो कहीं पे सरस्वती बोलते हैं। लेकिन इसका काम क्या है? इस नदी का काम क्या है? सभी को लाभ पहुंचाना, मनुष्य के जीवन को दान देना।
क्या देना? जीवन दान देना, मनुष्य को जीवन दान देना। आगे ही बढ़ना उसका काम, ताकि जीवन रहे गतिमान। अब नदी क्या होती है? आगे बढ़ती है। पहले झरना थी, आगे बढ़ती हुई फिर नीचे गिरी, फिर आगे बढ़कर नदी बनी, फिर से आगे बढ़ी। अब आगे बढ़ना, गतिमान मतलब आगे बढ़ना, आगे ही आगे हमें बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ना जल का काम है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना, जग अब हुआ युवा समान। जग अब है युवा समान। जब वो आगे बढ़ती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है, तब वो क्या हो जाती है? एक युवा के समान हो जाती है। जिस तरह एक युवा मतलब जवान के समान हो जाती है। आगे ही आगे बढ़कर सागर हुआ बनता जाता है। जल जीवन से अपने सबको लाभ पहुंचाता है। और गतिमान मतलब आगे ही आगे बढ़कर जीवन में हमेशा आगे बढ़कर वो क्या बन जाता है? फिर नदी से आगे बढ़कर सागर बन जाता है। क्या बन जाता है? सागर। सागर तो बहुत ही बड़ा है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा जल ही है, तो वो क्या बन जाता है? सागर बन जाता है। और अपने जीवन से जल जो है अपने जीवन से मतलब अपने जीवन से दूसरों को लाभ पहुंचाता है। इस प्रकार बच्चों यहाँ से हमें एक चीज की और भी शिक्षा मिलती है कि हमें झरने के समान बाल्य अवस्था में हम लोग भी होते हैं, उसके बाद हम लोग भी युवा होते हैं। इस प्रकार हम लोग को क्या करना चाहिए? गतिमान रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। झरना के समान आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। फिर एक दिन हम लोग भी सागर बन जाएंगे, और हम लोगों से क्या होगा? लोग भी लाभ पाएंगे। क्या पाएंगे? लाभ पाएंगे, मतलब हम लोग के द्वारा भी दूसरों को लाभ होगा जब हम लोग सागर बन जाएंगे। तो इस कहानी में कवि हमें क्या कहना चाहता है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस प्रकार झरना, पहले झरना था, फिर नदी हुआ, फिर नदी से वो सागर बन गया, और उससे क्या होते हैं? लोगों को लाभ मिलता है। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में। मैं आज का लेसन प्लान भी आप लोगों को दिया हूँ, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। बाय बच्चों, थैंक यू।